हकीकत, उन तमाम अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं अपनी आंखें खोलिए और नजर डालिए इन गरीब घरों पर, जिनके बच्चे, जिसके परिवार आज पैसे के लिए, सरकारी योजना के लिए तरस रहे हैं। देखिए इन सड़कों पर चल करके इन छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिनके घर में अनाज, राशन, वृद्धावस्था पेंशन, शौचालय, 7 निश्चय योजना के लिए ये लोग तड़प रहे हैं। पानी के लिए, घर मकान। देखिए आज भी गांव में आकर के देखिए अधिकारी, उन अधिकारियों को कहना चाहते हैं जो गांव में नहीं आते। जब तक गांव में नहीं आइएगा आपको जमीनी स्तर पर हकीकत नहीं पता लगेगा। ये देखिए ये चूल्हा, उज्ज्वला योजना से सबको चूल्हा मिल रहा है, लेकिन अभी तक इसी चूल्हे पर ये खाना बना। ये क्या बना रहे हैं आप? क्या है? माल के दर्रा। माल के दर्रा। माल के दर्रा। हाँ। अच्छा गैस नहीं मिला आप लोग को? मिला तो गैस पर नहीं बना रहे हैं? बनाता है, पैसा नहीं सर, तो गरीब लोग खाएगा रखल है। अच्छा ये जो मकान है आपका झोपड़ी में? हाँ। झोपड़ी में रहते हैं? झोपड़ी में रहते। तो मकान बना नहीं है आपका इंदिरा आवास से? नहीं मिला इंदिरा आवास। हाँ नहीं मिला इंदिरा आवास। लोग रहते हैं, गांव की यह हालात है, किस तरह एक दूसरे के घर में जाना। देखिए गांव में ये है गरीबी हालात और हम दिखाना चाहते हैं घर घर में चल के कि किस तरह लोग रहते हैं। जब तक गांव की असली हकीकत अधिकारियों तक नहीं पहुंचाएंगे, अधिकारी नहीं समझेंगे। हम तेज धूप में गांव में रिपोर्टिंग करते हैं और वो अधिकारी प्रखंड के एसी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, लेकिन ये गरीब जनता किस तरह पिस रही है ये हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए ये घर है आज भी गांव का, गाँवों का देश है हमारा भारत। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है आपको? कथी की दिक्कत? वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिले। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला? नहीं। मकान पेंशन मिला? नहीं। पेंशन नहीं मिला? नहीं। अच्छा अनाज मिलता है आपको? नहीं। नहीं। 5 किलो अनाज देगा 15 गो राख यहाँ से। अच्छा क्या महीना पर मिलता है? 3-4 महीना। 2 महीना पर, 3 महीना पर। 2-3 महीना पर? हाँ। अच्छा क्या क्या दिक्कत है? सर देखे पानी तन के व्यवस्था नहीं है, कल दुआर नहीं है, घर दुआर नहीं है, खाना पीना कत्ता बनेबे, कत्ता खेबे। अच्छा अब जब पानी लग जाए तो कते पानी लग जाए घर में? एते तो पानी ढुक जाइयो घर सब में। अच्छा मरैया में को खाए छे भनसा या नहीं पानी होता नहीं को के खेबे, कत्ता बनेबे, कत्ता खेबे। दूसरा कल पर पानी पिए छिए, दूसरा गाड़ि दे है, बात कहे तैयो पानी पिए। मकान इंदिरा आवास नहीं मिलेला? नहीं। तो चलिए जिस दिन बारिश होती है यहाँ पर उस दिन खाना नहीं बनता है घर में। ये है हकीकत। देखिए हम अधिकारियों को कहना चाहते, देखिए गांव में आकर आप चैम्बर में बैठ करके अंदाजा नहीं लगा सकते योजनाओं का कि योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये है हकीकत, ये चूल्हे हैं। अगर बारिश हो जाए तो इन घरों में चूल्हा नहीं जलता है। ये है हकीकत, जरा समझिए। हम आज आपको हनुमान नगर प्रखंड के से 14 किलोमीटर दूर हम एक गांव में आए हैं। ये है मोहम्मदपुर सिनवाड़ा गांव और इस सिनवाड़ा पंचायत में 12 वार्ड हैं और हर वार्ड की हालात आपको हम दिखाएंगे। बद से बदतर है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक इस गांव की गलियों में आप नहीं आ सकते हैं। ये हालात है इस गांव का। देखिए हम दिखाना चाहते हैं हकीकत। हनुमान नगर प्रखंड के वीडियो से हम कहना चाहते हैं, आप चैम्बर में बैठ करके रिपोर्टिंग या फिर चैम्बर में बैठ करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं गांव का आकलन। आइए गांव में देखिए कितने पीड़ित लोग हैं, सरकार की योजना के लिए टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन आज हालात ये है। सिनवाड़ा पंचायत में है और भी हम जनता की आवाज आपको दिखाना चाहते हैं। हकीकत जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग। करकराती चिलचिलाती धूप में जनता के पास पहुंचते हैं हम, क्योंकि हम जनता की हर एक परेशानी और उनकी समस्या को अधिकारी और नेताओं तक पहुंचाते हैं, यहाँ के विधायक तक पहुंचाते हैं और उनसे हम पूछते हैं सीधा एक सवाल, जरा इन गरीबों को परेशान है, इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, लेकिन इनके चेहरे पर आज भी आशा है कि सरकार इनके घर में राशन, वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास, इसके अलावा शौचालय, इनके घर में जल नल के साथ पानी की टंकी ये तक पहुंचाया जाएगा। ये आशा आज भी बरकरार है, लेकिन जब इन लोगों को इन सब से राहत नहीं मिलती है
तो दिल में आक्रोश और तूफान होता है और इस आक्रोश को हम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। अहाँके वृद्धावस्था पेंशन मिला लेकिन हाँ भेट रहा राशन मिले हाँ। कितने दिन पर? कितने दिन पर? 3 महीना पर, 4 महीना पर एक बेर जाई है। कितने दिन पर? अच्छा। और वृद्धावस्था पेंशन में नाम कितने दिन पर पैसा भेटल है? कितने दिन से नहीं भेटी अहाँके? हमरा हाँ 1.5 महीना से नहीं मिले है। 1.5 महीना से पहले मिलल है। हाँ। और कथी दिक्कत है अहाँके? और कुछो के नहीं दिक्कत है, घर नहीं जाइए, घर नहीं भेटल है? नहीं कल नहीं जाइए, अच्छा। बस की दिक्कत है? सर हमरो घर नहीं मिलल है। घर तो नहीं मिलल हन, लेकिन कल एगो गरेने छी, बड़ दिक्कत पानी के होया हमरा सबके। पोखरी इनार तो या नहीं। शौचालय हमरा नहीं मिलल है। नहीं मिलल है? नहीं। अनाज मिले है? अनाजो हमरा अथी राशनो कार्ड नहीं है सर, नहीं मिले हमरा राशन। नहीं मिले? नहीं। की दिक्कत है अहाँके? पेंशन मिले? राशन? हाँ मिले। अहाँके की दिक्कत है? हमरा की भेटे एगो मटिया तेल भेटे, एगो राशन भेटे, और कुछो नहीं। कितने दिन पर? ओहे राशन 3 महीना पर, 4 महीना पर, 5 महीना पर भेटल, और कुछ देबे नहीं करे है। एगो बूढ़ वृद्धा पेंशन देबे नहीं करे है, कुछो नहीं। तो कथी खाब? आप कमाए वाला छी जे खाएब? अब कथी भेटत हमरा? कुछो नहीं दै है। अच्छा। अहाँके शौचालय के बनल है? कुछो नहीं घरो द्वार नहीं, कुछ नहीं दिलक हमरा सरकार। तो चले, अनाज मिलता है राशन, लेकिन 4-5 महीना पर एक बार। क्या दिक्कत है? हमरा पेंशन नहीं मिले है। नहीं भेटे पेंशन? नाम नहीं गेला? नहीं हमरा लिखले नहीं। हाँ। हमरा नहीं लिखे छथिन। नहीं। हमरा सबके नहीं मिलल है। हाँ? राशन अथी वृद्धा पेंशन नहीं मिले है। राशन? राशन तो मिले है, वो है 2 महीना पर 1 महीना पर। सर हमरा वृद्धा अथी नहीं है, राशन कार्ड। राशन कार्ड नहीं बनल है? नहीं। तो राशन नहीं मिले है? राशन सास के दे कितने दिन से? यहाँ तो 3-4 महीना पर एक ले की दिक्कत है? दिक्कत है कुछ हमरा सबके आवास के घर, हमरा सबके कहियो नहीं आइ तक मिलल है। कहियो नहीं आइ तक मिलल है आवास के घर। हमरा बेटो सबके नहीं है। कथी के घर है अहाँके? फूस टट्टी के घर में बांध कर। फूस के? हाँ टट्टी के। अच्छा। जब बाढ़ आता है तो क्या करते हैं आप लोग? गाँव में बाढ़ पानी आता है तो सरोदा आता है। हाँ। मुखिया सरपंच ले जाता है अपना दूरा प्रमाण वदेशी के। हाँ। हमको नहीं कुछ नहीं इंदिरा आवास के घर मिला है। 1 लीटर के मोटिया तेल देता है, और 2 महीना पर एक बार राशन देता है। वो डांट के भगा देता है गांव से, जाइए। 1.5 लीटर 1 लीटर देता है, कोनो महीना में देता है, कोनो महीना में गप घर देता है, नहीं देता है। बस सर हो गया। अब शौचालय आप लोग को? नहीं सर, शौचालय नहीं है। बाढ़ आता है तो नया पर साई बेटा जाता है बाहर, बाल बच्चा डूब जाता है, मर जाता है, घुरिक जाता है पानी में, डर लगता है, अपना घर में बैठा कर फेंकता है। क्या दिक्कत? सर मेरा राशन नहीं मिल रहा है। नाम ही नहीं आया है? नहीं। कितना दिन से? कितना साल से नहीं मिला है? क्या? सर हमको घर अब नहीं मिला है। नहीं मिला है आपको? हाँ नहीं वृद्धा पेंशन दी है, नहीं घर देनी है, राशन काट दी है। दिक्कत है बहुत। फूस फास का घर है, बाढ़ में दबाता है, बवाता है, भगता है, कुछ नहीं मिलता है। राशन मिलता है 2 महीना 3 महीना, अपना घमंडी से देता है, मन होता है देता है, ना तो नहीं देता है। और क्या दिक्कत? दिक्कत है बाबू, एक गो बेटा रहा मर गया। कल के सरकार घर से कुछ मिलते नहीं मिलता। आ पुतौ के राशन कार्ड लो लेलक, नहीं मिले है कतौ। राशन कार्ड लो लेलक? हाँ। नहीं मिले है? नहीं, कार्ड लो लेलक। कितने दिन से? 3-4 साल से लो लेलक। की दिक्कत है? दिक्कत ये है इंदिरा आवास के घरों नहीं, फूस के घर और बेटा पुतो है, 2-3 गो पोता पोती है, देवे न करे राशन, न पानी देवे न करे, ना बेटा पुतो का हमरा से एगो दे। कितने दिन पर? 2-3 महीना पर दे। तो चलिए, इन गरीबों की हालात सुन चुके हैं। राशन 4-5 महीने पर मिलता है, तेल 1-1.5 लीटर मिला, वो भी 2-3 महीने पर मिलता है। इन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन में नाम नहीं है, बहुत को मिलता भी है। ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, और जो अब सवाल हम पूछने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा इस सवाल पर। इस क्षेत्र में वीडियो कितने बार जनता से मिलने आए? वीडियो साहब चिन्ह देख लिया? हाँ वीडियो साहब देख लिया? नहीं सर नहीं देखा वीडियो साहब के देखबे नहीं देखने से तो केना? वीडियो साहब आए थे भेंट कर ले? कोई अधिकारी आवे छै भेंट कर ले? कोई नहीं।
चिंतिए रहा नहीं वीडियो साहब सकलो नहीं देखने से कैसे देखलिए के वीडियो साहब नहीं कहियो ना बुढ़ भ गेले त वीडियो साहब ने देखिए कोई कर्मचारी नहीं कोई नहीं कोई आदमी नहीं सर कोई आदमी अपना सन के बाहर आता है तो उसमें तो ऐसे नहीं करता है देखने के लिए जब पब्लिक कैसे रहता है नहीं रहता है। तो सुन लीजिए वीडियो हनुमान नगर ये सिंदवाड़ा पंचायत में एक दिन भी जनता से न मिलने आए न इन लोगों की समस्या को देखने आए। कैसे समस्या का समाधान होगा? आप किस बात के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं? हम अपनी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, गरीबों की आवाज को। अगर आप भी आपको थोड़ा सा लगता है कि इन गरीबों के लिए कार्य करना है तो आइए जमीन पर देखिए इन गरीबों की क्या समस्या है, सुनिए, या फिर आप अपना एक कर्मचारी नियुक्त कीजिए जो इस समस्या को लेकर के सीधे आप तक पहुंचे। ये लोग मुखिया पर आरोप लगाते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि मुखिया देंगे, लेकिन मुखिया मजबूर है पंचायती राज व्यवस्था में। ये सिर्फ कार्य कराने के लिए आग्रह कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो अपने चैम्बर में बैठ करके रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजते हैं कि पूरा क्षेत्र ODF हो गया है। लेकिन आज इस यहाँ शौचालय नहीं बना है। शौचालय बना आपके यहाँ? शौचालय बना है? शौचालय बना है? शौचालय बना है? आधार कार्ड है नहीं, राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। शौचालय शौचालय कुछ भी नहीं, घर शौचालय बना है? शौचालय कुछ नहीं सर हमारा सबके कुछ नहीं। शौचालय बना आपके यहाँ? नहीं सर शौचालय इंदिरावास नहीं दिया, शौचालय चलिए इस वार्ड में हम वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर से हम जानना चाहेंगे। ODF घोषित है ये वार्ड, लेकिन एक बार भी इस वार्ड में शौचालय एक भी नहीं बना है। कहाँ है वीडियो, कहाँ है कोऑर्डिनेटर, क्यों नहीं आते? क्या आपका वार्ड जो है यहाँ पर ODF घोषित है? नहीं ODF है, तो आपके वार्ड में एक भी शौचालय नहीं बना अभी तक? 50 शौचालय बना हुआ है। अच्छा, जिसको इंदिरा प्रधानमंत्री आवास मिला है उसका शौचालय कंप्लीट। अच्छा, तो पेमेंट अभी नहीं हुआ? जी नहीं, पेमेंट के लिए तो कई बार इतना अनुरोध किया वीडियो से आपको, हाँ। जो 50-25 कई बना करके बारी बारी से बनाएंगे, पेमेंट कीजिए। वो एक शब्द में कही नहीं, ऐसा रूल नहीं है, 100% बनाइएगा तभी पेमेंट। अच्छा ये बताए कोई अधिकारी यहाँ है देखने के लिए, यहाँ निरीक्षण करने के लिए? कभी भी नहीं। वीडियो साहब को आप वार्ड मेंबर वीडियो साहब को आए हैं कभी? कभी नहीं आए, कभी नहीं मिले? कभी हम तो मिले हैं व्यक्तिगत। नहीं वीडियो साहब गाँव में आकर नहीं मेरे वार्ड में नहीं आए। नहीं आए? क्या दिक्कत है आपको? हम लोग का यही दिक्कत है, जो वृद्धा पेंशन दिक्कत है, नहीं मिला है। एक बार 800 रुपया मिल करके बंद हो गया। नहीं मकान बना है, नहीं शौचालय बना है। राशन कार्ड में दिक्कत कर रहा है, आधा किलो 1 किलो तेल मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। ये बहुत दिक्कत है। बाढ़ का समय में आता है ना, बाढ़ का जो राहत जो है वो भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। वार्ड नंबर लोग जो है अपना पावर लगाते हैं, तो वार्ड नंबर अपना घर से तो नहीं देगा। अब भाई मुखिया अपना घर से नहीं देगा। CO वीडियो कहता है जितना ही के मिला है उतना ही का लिस्ट आया उतना ही का मिलेगा। हम उतना ही बात बस। और क्या दिक्कत है हमको सर? है यही जैसे से 4 साल जैसे से अग लग गया। अच्छा, आज जैसे से पन्नी के मनी किसे मिला, CO साहब पहुंचा, आप वीडियो साहब के हम नहीं देखे, नहीं पहचानते हैं। और जैसे हमको जैसे वो चापा कल एगो दिया CO साहब, मुखिया साहब था, नंबरों साहब था। अब जैसे हमको अन्नी पन्नी दिया, फुर का कबूर गया। एक ठो घर नहीं है, पन्नी के घर बना करके अब उसमें हम गुजर करते हैं। 50-60 मन जैसे हमको अनाज जर गया। आज ये हमको 5 बाप्ते में 1 बाप्ते के हमको छांट दिया, वो जो छांट दिया नहीं दिया। दाहर में जो है से दाहर वाला हमको बेटा के एगो के नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, यहाँ बाढ़ का क्षेत्र क्या साल कितना महीना पानी रहता है और कितना महीना पानी क्या अनाज होता है आपका? 3 महीना सर पानी रहा। वर्षा वाला कोई आसनो तक डूबल रहा तो कहीं कुछ भेल। तो कौन सा अनाज होता है आपका? गेहूँ खाली या मसूरी बस। फसल क्षति मिलता है आपको? कुछ नहीं। फसल क्षति मिला है? हमारा सब कोनो खेत पथारा नहीं है। घर दुआर तो हमारे देवे नहीं देला। इंदिरा आवास हम बूढ़ भाग हमरा इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है। हमरा के इंदिरा आवास सर ने है पन्नी के घर। पन्नी घर
वीडियो साहब देखा नहीं कहीं कहाँ। तो कैसे होगा विकास जब प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ प्रखंड के विकास के कंधों पर उनकी जिम्मेवारी है प्रखंड का विकास का, वो जब गांव में नहीं आकर इन गरीब महिलाओं को नहीं, इनकी समस्या नहीं समझेंगे, इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो भविष्य है इस गांव पंचायत के, इस देश के भविष्य है, इनकी समस्या नहीं समझेंगे, तो क्या चैम्बर में बैठ करके आप केवल सरकारी योजनाओं पर चिन्ह लगाते हुए सरकार को भेजेंगे कि यहाँ सारा शौचालय बन चुका है, इंदिरा आवास मिल चुका है, इन लोगों को राशन मिलता है? झूठी बातें मत सरकार को भेजिए, क्योंकि आप जवाबदेह होंगे। हम उन विधायक को भी कहना चाहते हैं जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, ध्यान दीजिए इन गरीबों की ओर, देखिए क्या समस्या है, क्योंकि बड़ी आशा के साथ आपको वोट डालते हैं, बड़ी आशा के साथ ये लोग ये सोचते हैं कि इनके गांव में विकास दिखेगी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के बावजूद इस गांव में विकास नहीं दिख रही है इन गरीबों का। कौन देखेगा? जवाब दीजिए बीडीओ साहब, और हम आपसे पूछेंगे ही। अगर इस खबर को देखने के बाद 3 दिन के अंदर भी आप अगर इस गांव में आकर के समस्या नहीं देखेंगे तो हम आपके चैम्बर में घुसकर पूछेंगे आपसे कि आखिर इसका जवाबदेह कौन होगा। धन्यवाद। नगर प्रखंड से 14 किलोमीटर दूर अवस्थित ये सिनवारा पंचायत है। 12 वार्ड हैं यहाँ के। यहाँ की आबादी काफ़ी घनी है। यहाँ जो स्थिति है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और जुलाई के बाद लेकर के सितंबर तक यहाँ पूरी तरह जलमग्न रहता है। यहाँ के लोगों को आना जाना भी काफ़ी दुभर है। शौचालय की बात कीजिए तो कहीं भी जा नहीं सकते हैं। ये हालात है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया जो पहले पैक्स अध्यक्ष थे, अभी इस गांव के मुखिया हैं अभी, ललितेश्वर प्रसाद सिंह जी। ये बताइए, जब दिल से बोलिएगा कि वीडियो कितने बार यहाँ पर आए हैं आपको देखने? नहीं सर, वो जब से आए हैं तब तक अभी तक एक बार भी मेरे पंचायत में वो नहीं आए, जो हकीकत है। एक बार भी नहीं आया? जी ना, मैं झूठ नहीं बोल। कोई कर्मचारी वहाँ का कोई आया इन लोगों से मिलने के लिए, या कोई अधिकारी वहाँ का कोई? और नहीं, कर्मचारी लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं, पंचायत सेवक भी आते हैं। पंचायत में जब हम लोगों का मीटिंग होता है उस समय आते हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे पंचायत में आज तक नहीं आए हैं। पंकज जी के सामने में हम लोग आए थे तो पंकज जी हमारे गांव में यहीं पर जहां अभी हम अवस्थित हैं, खड़े हैं, खतवे टोल है हमारे पंचायत में 1 नंबर वार्ड से। इसमें 27 घर जल गया था, तो वो आए थे, सीओ साहब आए थे भुवनेश्वर झा, और प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय थे पंकज कुमार जी, तो वो आए थे। लेकिन उसके बाद अभी तक कितना महीना 1-1.5 साल हो गया हमारे यहाँ गांव में आग लगा हुआ इस खतवे टोल में। बाद से नहीं आया? जी नहीं, उसके बाद से अभी वर्तमान वीडियो महोदय नहीं आया है। दूसरी बात क्या, यहाँ 27 घर जलने के बाद जो नगद राशि था सब 24 घंटा के अंदर में हमारे अथक प्रयास से, जनप्रतिनिधि के अथक प्रयास से हम लोग पैसा उनके खाता में चेक के द्वारा दिया गया। 24 घंटा के अंदर में हम लोग मुहैया करा लिए। लेकिन 4 मवेशी जो यहाँ हमारे आम जनता का, 2 दुधारू था, 1 पारी था, 1 बकरी था, इसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। जो हम उनको भी, सीओ साहब को भी बोले, आपदा प्रबंधन में भी जाके बोले, पटना में भी हमारी ट्रेनिंग थी, आपदा प्रबंधन के जो पदाधिकारी थे वहाँ गए थे, तो बोले क्या जो आप जिला में आएंगे, जिला में आने के बाद हम आपको बात को रखेंगे। अभी उसमें हमारा पंचायत समिति का बैठक था पिछला 26 तारीख को, उसमें भी इस मुद्दा कम उठाए। जो हमारे 1-1.5 साल पहले मेरे गांव सिनवाड़ा में 1 नंबर वार्ड में घर जल गया है, मवेशी का पैसा आपदा प्रबंधन से अभी तक 5 रुपया नहीं मिला है, जो कि हताश है वो हमारे। अच्छा, ये बताइए कि 7 निश्चय योजना का क्या हाल है आपके? 7 निश्चय योजना में हमारा 7 बोरिंग का, मतलब नल जल से ही अब पानी हमारे जनता को दिया जाएगा। चापाकल सरकार बंद कर दी है। 7 निश्चय योजना में हमारा नल जल ही पहला प्राथमिकता है सरकार का। जो 7 वार्ड में 7 जगह बोरिंग गाड़ा गया और बोरिंग से पानी निकल के टावर का काम हो रहा है, पाइपलाइनिंग का काम हो रहा है, काम प्रगति। मतलब कितने दिन में जनता के घर में पहुंच जाएगा नल, ये बताइए, क्योंकि 1-2 साल हो चुके हैं, लोग आशा में, कब तक नल जल पहुंचेगा? जी, उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ एजेंसी भी कर रहे हैं और कुछ अपने वार्ड से, अपने वार्ड अध्यक्ष भी कर रहे हैं अपने ये नल जल का काम। तो वो जो है तो लगभग हमको लग रहा है जो 1 से 1.5 महीना के अंदर में पानी पहुँच जाएगा, हम आशा कर रहे हैं। शौचालय का क्या स्थिति आपके यहाँ? शौचालय का स्थिति बहुत बुरा हाल है। 4 वार्ड से ODF हो गया, मेरा पंचायत तो ODF हो गया, पूरे पंचायत 12 वार्ड, लेकिन ये पेच फंसा हुआ है।
पेच इसलिए फंसा हुआ है, जो अगर मान लीजिए कोई अगर एजेंसी काम करती है, शौचालय निर्माण करके देती है हमारे आम नागरिक को, तो पैसा तो उन्हीं के खाता पर जाएगा, क्योंकि वो घर के मुखिया है तो उनके नाम पर जाएगा पैसा। वो पैसा अगर निकाल के एजेंसी जो पूंजी लगाएंगे वो उनको अगर नहीं देंगे, तो इसी में मामला फंसा हुआ है। बहुत वार्ड में हमारे जो अपना अपना इंडिविजुअल 50,000 70,000 रुपये, ये अर्जुन कहार, केसर, मधुकर कहार, वो अपना शौचालय निर्माण किए हुए हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। अच्छा, एजेंसी से बनवाने का जो तरीका उसको क्यों नहीं करवाते, ताकि ये प्लास्टिक कहीं शिफ्ट हो जाए, चले जाए, फिर क्या होगा? तो एजेंसी तो काम कर रहा है, तो एक वार्ड से शुरुआत हम लोग करवाए हैं, लेकिन एक वार्ड का पैसा अभी भी 6 महीना से नहीं मिल रहा है। वहाँ मैक्सिमम जी वहाँ मैक्सिमम जो है शौचालय निर्माण 4 वार्ड में हो गया है, उनको पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा लगाएंगे अपना? अच्छा, राशन का क्या हाल है? राशन कार्ड का राशन मिल 4-5 महीने पर मिलता है लोग राशन? हाँ, ये लोग तो जनता लोग तो बोले हैं, लेकिन हम तो डीलर्स का भी हम लोग जो अनुसमन समिति का बैठक होता है उसमें हम लोग बुलाते हैं, लेकिन वो लोग बार बार उन लोगों को हम लोग समझाते हैं, लेकिन डीलर के द्वारा ये लचर व्यवस्था है, इसको मैं भी मानता हूँ। तो एसडीओ से क्यों नहीं कंप्लेंट? मैं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को मैं लिख के दिया और बार बार बोलता हूँ जो मेरे पंचायत में ये 3 डीलर हैं, एक नया डीलर नियुक्त किया गया है अभी, लेकिन मेरे पंचायत में 4 डीलर हैं, गांव में 3 डीलर हैं, 2 सिनवाड़ा में है, 1 हिंचोल में है, 1 बहुपति में है, और एक 5वां डीलर जो है सो अभी फिलहाल नया नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी उनको अभी राशन मुहैया नहीं कराया गया है। लेकिन 4 डीलर को मैं लिख के दिया हूँ। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को मैं अरुण कुमार लाल जी को मैं बार बार निवेदन करता हूं, जो ये व्यवस्था को आप सुधार कीजिए। लेकिन ये अरुण कुमार लाल जी जो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी जिनको आप एमओ कहते हैं, ये इनका डीलर से मिली भगत है। मैं अभी आपके मीडिया के द्वारा मैं बोलना चाह रहा हूं और दिल खोल के मैं बोलता हूं, जो ये हमारे जितने भी डीलर हैं हनुमान नगर प्रखंड के, सब के साथ उनका मिली भगत है और मनमाने ढंग से वो डीलर लोग काम करते हैं। अच्छा, ये लोग का इंदिरा आवास का भी बहुत का पैसा नहीं आ पाया है, ना मकान बना है, जो प्रधानमंत्री ने उसको जो अथी किया गया है, तो कितने का मकान का भी संसाधन? मेरे यहाँ 16, 17, 17, 18 में ये 2 सेशन में जिनका भी नाम आवंटन हुआ था, जो हम लोग अध्यक्षता किए थे, 2 सेशन में जिनका भी नाम था सबको भुगतान कर दिया गया है। और ये लोग सारे लोग अपना अपना पैसा निकाल के अपना अपना घर बना रहे हैं, जो सामने में आप नज़र से देख रहे हैं। ये इंदिरा आवास आवंटन हुआ है जो ये लोग बना रहे हैं। और ये 18-19 का जो है सो लिस्ट अब आएगा, उसमें जिनका आएगा, अति पिछड़ी का अलग होता है, पिछड़ी जाति से अलग होता है, समान सीट अलग होता है, हरिजन का अलग होता है। इस सारे कैटेगरिया में जो आएंगे तो वो लिस्ट धीरे धीरे सबको पैसा मिल रहा है। जी हाँ, काम प्रगति पर भी है और हमारा जनता अपना पैसा मिला करके, जितना सरकार पैसा देती है उतना से तो मकान नहीं बन जाएगा, लेकिन ये सरकार का ये एक पॉलिसी है जो सहायता राशि देती है। सहायता राशि देती है तो अपना पैसा मिला करके वो लोग अपना घर बना रहे हैं। काम प्रगति वृद्धा पेंशन का पैसा बहुत ऐसे आदमी हैं, करीब लगभग 150-200 आदमी, जो अभी तक जब से खाता पर पैसा आना शुरू हुआ है सरकार के द्वारा, तो 200 के अंदर में हमारे जनता को अभी तक पैसा नहीं आया है। जो हम लोग यहाँ बार बार जाते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेटर के यहाँ, वहाँ प्रखंड में, वहाँ जो डाटा ऑपरेटर के पास हम लोग खुद जा कर के फ्रीज करवाते हैं पटना के लिए, और पटना से पैसा आता है हमारे जनता के खाता में। तो कितना का छूटा हुआ कब? तो लगभग हम लोग वीडियो साहब से भी बात किए हैं, डाटा ऑपरेटर से भी बात किए हैं, तो अभी जो है सो थोड़ा सा अभी फिलहाल ये काम थोड़ा सा सुस्त में चल रहा है, क्योंकि राशन कार्ड का जमा आवेदन वही RTPS काम होता है जहां वो वृद्धा पेंशन का फिर किया जाता है। अच्छा, बाढ़ जब क्षेत्र आता है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है ये, तो बाढ़ के समय क्या करते हैं आप लोग, कैसे इन लोग का आने सर? बाढ़ में तो सर हम लोग का ये डैम है सर। जब 5 फुटिया जब बांध बना गया, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश था जो 5 फुटिया को 5 फीट से ज्यादा हाइट नहीं किया जाए, लेकिन उसको जो है लगभग 30 फीट कर दिया गया, तो हम लोग एक डैम हो गए। हमारा जो पंचायत है मोहम्मदपुर सिनवाड़ा, ये डैम हो गए। वो एक ही मुंडा पुल से पानी वो निकासी होता है, और 19 नदी का मिलान हो करके एक मुंडा पुल से पानी निकास हो करके वो पानी हमारा बहता है। उस समय हम लोग बहुत त्राहिमाम में हो जाते हैं। हमारा गरीब गुरबा घर द्वार छोड़ करके ऊंचे स्थान पर, वहाँ हम लोग जा करके वाटरवे जो बांध पर हमारा जनता शरण लेता है। उसमें जो हम लोगों को सहयोग होता है, सारे जनप्रतिनिधि मिलके, समाज सेवी मिलके, हम लोग उस आपदा को अपने बुद्धि विवेक से समाधान करते हैं और जनता को धैर्य रखते हैं, और जनता भी हमारा धैर्य से अपना काम करता है। तो चले हम जनता की आवाज, पहले आप कुछ कह रहे थे, क्या घर जब मिल रहे, हाँ, तब आपका ये ढलाई कर तब मिलता, ई कर तब मिलता। तो पहले पैसा ला लीजिए ककरो से, तकर बाद आबे तब बने। तो हम बता दें
ये है हनुमान नगर प्रखंड, ये है हनुमान नगर प्रखंड। और हनुमान नगर प्रखंड के ये सिलवाड़ा पंचायत है। पहले हम जनता की आवाज आप तक पहुंचाए, उसके बाद मुखिया जी को बुला करके हम जनता के बीच में ही उनसे सवाल पूछे, ताकि मुखिया जी के जवाब को, मुखिया जी जनता के बीच झूठ नहीं बोल सकते हैं मीडिया के सामने। इनसे हमने हर एक सवाल जो जनता का था हमने पूछा है। इन्होंने 1.5 महीना का आश्वासन दिया है कि 1.5 महीना में हर व्यक्ति के घर में जल का नल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये शौचालय के लिए ओडीएफ घोषित है। वीडियो पर दबाव डालकर धरना प्रदर्शन कर प्रखंड में जाकर के वो ये चाहेंगे कि इन लोगों को अनाज मिले, इन लोगों को शौचालय का जो पैसा है वो शौचालय का राशि इन लोगों को मिले जिन्होंने शौचालय बना लिया है। सवाल ये है कि जहां का मुखिया अगर तेज तरार जाकर के धरना प्रदर्शन करते हुए समस्या के लिए कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर वहां विकास के कार्य होंगे। ये है मिथिला मंच न्यूज का लगातार प्रयास। और हम बता दें, प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर, थोड़ा सा भी अगर खबर देखते हैं आप तो इस खबर को देखने के बाद आप यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचकर इनकी समस्या को देखिए। अगर आप यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो हमें लगेगा कि आप प्रखंड के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं। मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हम अपनी आवाज़ को, गरीब की जनता की आवाज़ को अधिकारियों तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।